हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेल्फ डिफेंस के टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो या फिर रोड फाइट में इजीली वहां से एस्केप कर सकते हो या फिर खुद को डिफेंड भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं भी आप रोड फाइट होता है या फिर आपके ऊपर कोई अटैक करता है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको कोशिश करना उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का या फिर वहाँ से जल्दी जल्दी कैसे भी करके भाग जाने का। और ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और हमें वहाँ उस टाइम पे कुछ करना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले अगर कहीं भी रोड फाइट होता है या फिर कोई आपके ऊपर अटैक करता है कुछ भी ऐसा, तो आपको सिंपल सबसे पहले आपको पोजीशन में क्या करना है। अगर आपके ऊपर अटैक करना है, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखना है। फिर हमेशा इस तरीके से अगर अटैक करते हो तो हमेशा दोनों हाथों को आगे रखना है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं समझ में आता अचानक से उस टाइम पे, तो आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे रखना है ताकि वो आपके फेस पे ज़्यादा अटैक नहीं कर पाए। और ज़्यादा फेस पे अटैक हो रहा है क्योंकि हमारे फेस पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर हमें चोट लग गया हाथ में या फिर मुंह में तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या है एक्चुअली। तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे माइंड में कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हमें अपना ऐसे सामने हाथ रखना है और खुद को बचाना है फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम लोग रोड फाइट में फेस पे स्लैप करते हैं या फिर पंच करते हैं या फिर पुश करते हैं यहीं से सीधा। तो वो उससे आपको बच के रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, ठीक है। दूसरा आपको वैसे सिंपल ऐसे हाथ करना है और सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ से आपका हाथ इस तरीके से इसी पोजीशन में है, इस तरीके से यहाँ से। तो आप सिंपल आप कहीं भी अगर ऐसा कोई आपके ऊपर अटैक करता है सिंपल, तो आप ऐसे ब्लॉक करिए और फिर सीधा उसके फेस पे ऐसे दोनों हाथों से पुश कर दीजिए उसको पीछे, इस तरीके से बिल्कुल स्पीड से पावर के साथ एकदम पुश कर देंगे पीछे, वो खुद ही नीचे गिर जाएगा। और हमेशा कोशिश करिए जब भी आप अटैक करते हैं रोड फाइट में या फिर सेल्फ डिफेंस में कहीं भी खुद को बचाने के लिए, तो आप हमेशा वीक पॉइंट पे अटैक किया करिए। जैसे आईज हो गया, हमारा नोज हो गया, माउथ हो गया, ईयर्स हो गया। तो ये सब बहुत ही वीक पॉइंट है जहाँ पे आप अटैक करेंगे तो एनिमी एक बार के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और हो सकता है वो वहीं पे बेहोश भी हो सकता है अगर आपने उसके हेड पे मार दिया तो कभी। तो वही आपको करना है, सबसे पहले आपको उसका वीक पॉइंट टारगेट करना है और कहीं नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई अटैक करता है तो इस तरीके से हाथ आगे करना है मैक्सिमम टाइम में, और फिर आपको उसको पुश करना है आगे की तरफ। उसके फेस पे ऐसे पुश कर सकते हैं आप या फिर दोनों हाथों से जोर से पुश कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर जैसे कोई अटैक करता है आपकी तरफ, सिंपल आपका हाथ ऐसे आगे ही है तो आप अपनी उंगलियों को उसकी आंखों में सीधा घुसा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। सिंपल यहाँ से इस तरह से जैसे पुश कर रहे थे सीधा उसकी आंखों में अटैक कर दीजिए इस तरीके से अपनी उंगलियों से सीधा। तो उसको कुछ वो अंधा भी हो सकता है या फिर वो वहाँ से खुद ही भाग जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप बच जाएंगे। तो बस आपको सिंपल उसके उंगलियों में, आंखों में दोनों उंगलियां डाल देनी इस तरीके से इजिली, ठीक है। दूसरा आपका ऐसे आगे इस तरीके से हाथ सीधा आप उसके नोज पे अटैक करिए इस तरीके से जोर से, सीधा ऐसे उसके नोज पे इस तरीके से अटैक करेंगे आप इस तरीके से सीधा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे अटैक करेंगे तो उसको बहुत तेज चोट लगेगा, उसके नाक से हो सकता है ब्लड भी आने लगे और वो खुद ही अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ देर के लिए, ठीक है। सीधा आप उसके दोनों हाथों से भी नोज पे अटैक कर सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से भी कर सकते हैं सिंपल अटैक उसके नोज पे सीधा, ठीक है। तो तीसरा आप उसके माउथ है, उसका माउथ पे आप अटैक कर सकते हैं इस तरीके से। सीधा माउथ पे अटैक नहीं करना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माउथ पे जब अटैक करें आप तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा साइड में इस तरीके से अटैक करना है, इस तरीके से साइड में उसको यहाँ पे फेस इस जगह अटैक करना है, यहाँ पे गाल पे नहीं मारना है, ठीक है। कभी भी रोड फाइट में स्लैप नहीं करना है, ठीक है। ये आपको स्लैप करने से अच्छा आप इस तरीके से उसके साइड पे उसके माउथ पे से अटैक कर सकते हैं कि उसका वो लिप्स भी काट सकता है और यहाँ से उसका मुंह भी फूट सकता है, तो ब्लड भी उसका आ सकता है। स्लैप करने से बेटर है कि आप उसके मुंह भी सीधा अटैक करें इस तरीके से, पूरा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा साइड में आपको हाथ ले जाना है और उसके सीधा फेस पे अटैक करना है इस तरीके से। दूसरा टेक्निक, आपका हाथ दोनों ऐसे आगे, तो आप कोशिश करिए कि उसके यहाँ पे छिन के नीचे पूरा स्पीड से एकदम पावर से उसको पुश करिए इस तरीके से, पूरा यहाँ से पूरा पावर से उसको पुश करेंगे पीछे, तो वो डायरेक्ट जाके सीधा नीचे गिर जाएगा और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वहाँ से आप स्पेशली सीधा इजीली भाग जाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से आप पुश करते नहीं गिरता है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पैर आगे रखिए और उसके पैर में इस तरीके से पैर उसको ऐसे यहाँ से इस तरीके से पैर उसको फंसाइए इस तरीके से और फिर उसके बाद सीधा उसके छीन के नीचे अटैक करिए बिल्कुल स्पीड के साथ, दोनों हाथ और पैर दोनों के साथ में। वो सीधा जाके नीचे गिरेगा, वहाँ से आप सीधा भाग जाइए, ठीक है। तीसरा पंच आपको रोड फाइट में कैसे करना है या फिर सेल्फ डिफेंस करते हो आप, मतलब खुद को बचाते वक्त आपको पंच कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोशिश करिए कि कभी भी ऐसे पंच इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसे पंच करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। साइड से ऐसे पंच करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है,
ठीक है, बहुत ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इसको, और एनिमी को पंच आपका दिख जाता है और वो इजिली ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप बिल्कुल यहीं से, यहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा पंच करने का, यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरीके से सीधा बिल्कुल पंच करने का। ठीक है, और जब पंच करना है आपको उसकी नोज पे पंच करना है या फिर पूरा यहाँ से ये वाला ये एरिया आपको पंच करना है, ये एरिया। ठीक है, ना ही इसमें, क्योंकि आँख में मारेंगे तो आँख में उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी मारेंगे तो उसका सर थोड़ा मजबूत है। ये एरिया जो होता है पंच करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर नोज पे लगेगा तो उसका नोज फट भी सकता है, उसको चोट भी लग सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। वो मुंह पे लगेगा तो उसका दांत वगैरह भी टूट सकता है, तो वो खुद ही वहाँ से भाग जाएगा। बस सिंपल आपको इस पोजीशन में पंच करना है, जब भी जैसे साइड से नहीं करना है, हमेशा सामने से पंच करना है, इस तरीके से बिल्कुल आप। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो आपको पंच करने आ जाएगा। यहाँ से दोनों सीधा उसके फेस पर अटैक करना है इस तरीके से बिल्कुल। ये आपको एरिया टारगेट बनाना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको पंच करने का, और हमेशा सीधा पंच करना है इस तरीके से। ठीक है, बस इस तरीके से आपको सीधा पंच करना है। और जब आप पंच करेंगे आपको पूरा अपने बॉडी को पावर यूज करना है, मतलब जब मैं ऐसे ये आगे वाला से पंच करूंगा तो ये हिप में साइड टर्न करूंगा, ताकि और भी ज़्यादा इसको पावर और थ्रस्ट मिले, ताकि मैं उसको और पावर के साथ और स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक कर सकूँ। दूसरा, जब पीछे ना करेंगे तो ये और हिप टर्न करेंगे। ठीक है, जब भी आप अटैक करिए तो कभी एक सिंगल पंच मत करिएगा, जब भी अटैक करिएगा तो 2-3 पंच एक साथ लगातार रब करिएगा। ठीक है, और जब पंच करिएगा तो आपको हमेशा हल्का सा आगे की तरफ बढ़ना है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है इस तरीके से। ठीक है, ताकि अपने पंच को और भी ज़्यादा पावर दे सके और स्पीड से आप उसके फेस पर अटैक कर सकें। तो सीधा यहाँ से आपको उसके फेस पे बिल्कुल पावर के साथ आगे बढ़ते हुए हिप का पावर यूज करते हुए अटैक करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, पंच के अलावा दूसरा ऑप्शन है कि एनिमी अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप उसके सीधा फेस पे एल्बो से अटैक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एल्बो से अटैक करने के लिए आपको ये सब यूज करना है और कोशिश करना है कि आपको उसके नोज या फिर सर पे अटैक करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये 3 एरिया, नोज या फिर माउथ या फिर यहाँ पे ब्रेन के पास में आपको अटैक करना है इस तरीके से बिल्कुल, यहाँ से एल्बो से उसके बिल्कुल। और जब एल्बो से अटैक करेंगे तो इस हाथ से इसको पुश करना है इस तरीके से, ताकि इसको और भी ज़्यादा थ्रस्ट मिले और पावर मिले, और अपने पैर को इस तरीके से साइड में टर्न करना है इस तरीके से, यहाँ से साइड में टर्न करना है, ताकि और भी ज़्यादा इसको स्पिन मिले और उसमें को और भी ज़्यादा पावर और थ्रस्ट के साथ उसको फेस पर अटैक कर सके बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल आपको पावर के साथ उसके फेस पर अटैक करना है। ठीक है, दूसरा आपको एल्बो करना है इस तरीके से, यहाँ से अगर आपका पैर आगे है, एनिमी आपका नेक पकड़ा हुआ है या फिर कॉलर पकड़ा हुआ है, बहुत ही क्लोज है आपके, तो इस सिचुएशन में आप अपना ये वाला एल्बो यूज कर सकते हैं, मतलब जो पैर आपका आगे है उससे आप एल्बो कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल आपको इस तरीके से उसको एनिमी का सर पकड़ना है या फिर हाथ भी पकड़ सकते हैं आप इस तरीके से सीधा, ये सीधा बिल्कुल एल्बो करना है उसके चिन के नीचे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे नीचे सीधा अटैक करना है उसके सीधा चिन के नीचे, यहाँ से बिल्कुल स्पीड से पकड़ना उसको होल्ड करना है और सीधा चिन के नीचे अटैक, तो सीधा एक के बाद में नीचे गिर जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जब ये वाला वो करेंगे डाउनवर्ड नीचे से सीधा ऊपर, तो आपको अपना पैर का भी पावर यूज करना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल आपको नीचे थोड़ा जाना है, तो पकड़ना है और ऊपर सीधा इस तरीके से अपनी बॉडी को ऊपर की साइड पुश करना है, यहाँ से ऐसे नीचे जाना है और ऊपर पुश करना है इस तरीके से बिल्कुल स्पीड के साथ, और वो एक ही बार में गिर जाएगा। तो रोड फाइट में बिल्कुल हमें किक को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितना किक हो सके नीचे मारिए, ऊपर कम मारिए, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा खींचने से कभी कभी हमारा बैलेंस जो गड़बड़ हो जाता है और हम वहीं पे गिर जाते हैं। तो कोशिश करिए आपको किक अवॉइड करना है, और किक करते भी आप तो कोशिश करिए कि नीचे वाले एरिया पर अटैक करिए, मतलब ज़्यादा ऊपर अटैक मत करिए, फेस पे अटैक मत करने की कोशिश करिए, स्टमक पे अटैक करिए, नीचे पैर पे अटैक करिए। इस तरीके से आप जितना नीचे किक अटैक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला किक अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप नी का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, किक से बेटर है कि आप नी यूज़ करिए इस तरीके से। ठीक है, तो नी यूज़ करने के लिए आपको सिंपल इस तरीके, जैसे कोई एनिमी आपको बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर आपका कॉलर पकड़ा हुआ है या फिर गर्दन पकड़ा हुआ है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस तरीके से उसको पकड़ना है और उसको अपनी तरफ खींचना है इस तरीके से, और अपना नी बिल्कुल पावर के साथ उसके स्टमक पे अटैक करना है, या फिर आप प्राइवेट पार्ट पे उसके सीधे अटैक कर सकते हैं इस तरीके से, और वो एक बार में गिर जाएगा सीधा नीचे। तो एक तो ये इस तरीके से पकड़ सकते हैं, या फिर उसके आप दोनों हाथों से एक साइड से पकड़ के उसको नीचे गिरा के इस तरीके से मार सकते हैं बिल्कुल यहाँ से, तो वो एक ही बार में सीधा नॉकआउट हो जाएगा और दोबारा उठेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप किक यूज़ करते हैं, पैसे से आपको समझ नहीं आता और किक उठाते हैं, तो आपको सिंपल किक यूज़ करना है, फ्रंट किक ज़्यादा। ठीक है, फ्रंट किक आपको इस तरीके से यूज़ करना है, फ्रंट किक आपको ज़्यादा उसको हिट करने के लिए यूज़ नहीं करना है, कि बहुत ही कम चांस होता है कि उसको हिट हो डायरेक्ट जाके। कोशिश करना है आप यूज़ करिए उसके किक को, एनिमी को पुश करने के लिए किक को यूज़ करिए। ठीक है, फ्रंट किक यूज़ करिए लेकिन एनिमी को पुश करेंगे, यहाँ उसको पकड़िए, मतलब पकड़ना नहीं है। जैसे अगर एनिमी आपकी तरफ अटैक करने आता है या फिर आपको देख पकड़ा हुआ कॉलर पकड़ा है,
तो इस तरीके से पूरा पैर उठाइए और पूरे पैर से उसको पुश करिए, या फिर आप हील वाले हिस्से को यूज़ करते हैं उसको पुश करने के लिए। तो यहाँ से उसको सीधा कोई एनिमी अटैक कर रहा है, या फिर मेरे ऊपर, या फिर मेरा नेक पकड़ा हुआ है, या फिर कॉलर पकड़ा हुआ है, तो आपको सिंपल बस इस तरीके से पैर उठाना है और एनिमी को सीधा पीछे साइड पुश करना है पूरा पावर के साथ। यहाँ से इसको उठाना और इसको पुश करना है इससे पूरे पावर के साथ। यहाँ से पूरा पुश करना है उसको पावर के साथ पीछे, ताकि वो नीचे गिर जाए सीधा। पहला तो आप फ्रंट किक को इस तरीके से पुश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आप इस तरीके से आपको इसी से अटैक करना है एनिमी के प्राइवेट पार्ट पे। इस तरीके से बिल्कुल, अगर एनिमी आपके पास बहुत ज़्यादा, सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे इस तरीके से अटैक करना है। यहाँ से इस वाले हिस्से से आपको सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पे इस तरीके से बिल्कुल पावर के साथ पैर को बिल्कुल ऐसे स्विंग करके बिल्कुल अच्छे से अटैक करना है। बिल्कुल यहाँ से पैर को उठाना है और इस तरीके से पूरा अच्छे से स्विंग करके पैर को अटैक करना है, और एनिमी एक ही बार में नॉकआउट हो जाएगा और दोबारा उठेगा नहीं और आप इजीली वहाँ से भाग जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से आपको सीधा के प्राइवेट पार्ट पे अटैक करना है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तीसरा किक आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से साइड किक, बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल साइड किक आप यूज़ कर सकते हैं एनिमी को सीधा नीचे गिराने के लिए। तब कोई एनिमी आपकी तरफ अटैक करता है या फिर आपको होल्ड किया इस तरीके से, हाथ आपको पकड़ा हुआ है या फिर नेक पकड़ा हुआ है, सीधा आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा साइड किक उठाना है और साइड किक आपको इस वक्त में मारना है, ठीक है। ज़्यादा हाई मारने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आपका डिसबैलेंस भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हैं नीचे। सिंपल आपको, क्योंकि रोड फाइट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, बहुत कुछ समझ में आता है किसी को क्या करना है, तो कोशिश करिए कि जितना नीचे से नीचे किक मार सकते हो उतना नीचे किक मारिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपल इस तरीके से पैर उठाना है सीधा इस तरीके से और सीधा उसको साइड किक से पीछे पुश करना है, जोर से बिल्कुल पुश करना है ताकि वो नीचे गिर जाए। यहाँ से उठाना है इस तरीके से और उसको सीधा पुश करना है दूर, बिल्कुल यहाँ से से उठाना है सीधा उसको पुश करना है बिल्कुल, और पुश करते वक्त आपको अपना हील यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली हम लोग साइड किक में ये वाला हिस्सा यूज़ करते हैं, लेकिन आपको रोड फाइट में अपना हील यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आपको पैर उठाना है इस तरीके से और सीधा उसको पुश करना है एनिमी को पीछे। यहाँ सीधा पैर उठाना है और एनिमी को सीधा इस तरीके से पुश करना है अपने हील से बिल्कुल पावर के साथ, ठीक है। और चौथा किक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से लो किक। लो किक मतलब लो राउंडर्स किक आपको यूज़ करना है उसके यहाँ पे पैर के जॉइंट पे अटैक करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से अगर आपका पैर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या फिर अपने आप इसी स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं एनिमी को चोट पहुँचाने के लिए या फिर उसको नीचे गिराने के लिए, ठीक है। तो आपको इससे अटैक करना है। एनिमी के जो जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पे जहाँ से पैर मुड़ता है उस जगह आपको साइड में अटैक करना है इस तरीके से। यहाँ से अगर उसको किक लग जाएगा बहुत ज़ोर से तो पैर उसका टूट भी सकता है। तो इस तरीके से आपको सिंपल एक पोजीशन में खड़ाना है और बिल्कुल पूरा बॉडी के साथ और पूरे हाथ के साथ उसको साइड में इस तरीके से किक करना है, इस पूरा पावर के साथ। किक को बैक नहीं करना, पूरा घुमा के आपको इस तरीके से मार के आप पूरा सीधा इस तरीके से मार के टर्न भी कर सकते हैं पूरा इस तरीके से। यहाँ से वापस से देखिए, यहाँ सिंपल इस तरीके से उठाना पूरा मार्क पूरा यहाँ से पूरा घूम जाना, पूरा पावर आपका बॉडी का यूज़ करना है ताकि वो एनिमी का पैर एक बार में गिर जाए या फिर टूट जाए फिर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ सिंपल बहुत ईजी किक है और बिल्कुल पावर साथ करेंगे तो आप एनिमी एक बार में गिर जाएगा, उसका पैर भी टूट सकते हैं, आप इजीली वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल खड़े रहना और फिर यहीं से एनिमी को पीछे इस तरीके से अटैक करके सीधा नीचे गिरा देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही इजीली अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे और रेड फाइट में इजीली एस्केप कर पाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।